कहते हैं कि इंसान अगर अपने जीवन में मरने पर हो जाता है तो अपने जीवन में वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक कहावत कहा गया है कि मरता क्या नहीं करता। यानी इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जब मरने पर होता है और जो उसको जीवन में काम करने में सबसे घृणा होती है वो भी करता है। जैसे में कि एक व्यक्ति था, उसको क्या था, कैंसर का रोगी था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब वो जाना कि मैं मर जाऊंगा तो फिर उसने क्या किया, यीशु को मानना शुरू किया और उसके जीवन में यीशु ने चमत्कार किया कि उसको अनंत जीवन दिया। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे एक बाइबल के बारे में, एक दास के बारे में, एक राजा के बारे में जिसका नाम है हिजकिय्याह। आप लोग जानते हैं, आज उसी के बारे में इस वीडियो में बात होगा। और ये वचन अगर आप अपने जीवन में सुन लिए और ऐसी प्रार्थना अपने जीवन में करने लगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपको भी परमेश्वर अनंत जीवन देगा। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं और उस वचन से आपको बातें करते हैं। हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास चैप्टर में, देखेंगे 24 का, दूसरा इतिहास 32 चैप्टर का 24 कलाम में क्या लिखा हुआ है कि उन दिनों हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि वो मरा चाहता था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिखाया। आमीन। यानी हम इस बात से जान सकते थे कि क्या था, हिजकिय्याह जो था वो मरने पर था। वो उसको एक क्या हुआ कि वो जानता था कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन साफ साफ हमको यशायाह में लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ हम पढ़कर जान सकते हैं। यशायाह में देखेंगे हम लोग 38 अध्याय का पहले पद में लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसी रोगी हुआ कि वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा कि यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हिजकिय्याह जब मरने पर था तो ये सोचता था कि मैं अपने जीवन में क्या करूं कि बच जाऊं। आप इस बात को जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये जान जाए कि मैं मरने पर हूं तो उसके जीवन में उसका धन, रुपए, पैसे सब कुछ व्यर्थ लगेगा। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? एक व्यक्ति का मरना। अगर वो मर जाएगा तो उसके जीवन में ये होगा कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके जीवन में का है ना, मर्सिडीज कार हो। लेकिन आगे क्या हुआ दूसरे में, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। यानी यहोवा ने अपने दरवाजे की ओर, दीवार की ओर प्रार्थना करके यहोवा से कहा, क्या कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण की मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। ये बात का कहा, परमेश्वर से कहा। जब हिजकिय्याह मरने पर था तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, रो रो कर कहा इस बात को, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आप आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी को 15 साल बढ़ा दिया। वो कहा कि जा बता दे अपने दास से कि 15 साल तक जीवित रहेगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, हम इस बात से जान सकते हैं कि हमारा जो प्रार्थना है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। हम प्रार्थना से कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो जीसस को पसंद हो। पता है, हम दास को अपने फ़ोन करते हैं जो हमारे ऊपर दुख आता है कि हमारे लिए आप प्रार्थना करिए, हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन हिजकिय्याह ने स्वयं प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुना। जानते हो क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब मरने पर होता है तो उसके अंदर का जो दुख होता है ना भाई, जो मरने पर वो जान सकता है। अगर मैं जान जाऊं कि मैं आज से 10 दिन बाद मेरी डेथ होने वाली है, मेरे जीवन में 10 दिन का सिर्फ वैल्यू है, तो आप 10 दिन को
ये आप 10 दिन को इतने वैल्यू के साथ जिएंगे, इतने परमेश्वर की लीनता के साथ जिएंगे कि अपने जीवन में 10 साल में वो 10 दिन नहीं जी सकते। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं ठीक ठाक हूं, वो परमेश्वर का मैं नहीं चल पाता। यानी अब इस बात से जान सकते हैं कि हिजकिय्याह इतनी खराई से चलता था, फिर भी उसके ऊपर क्या आया? दुख आया। उसके ऊपर दुख डाला परमेश्वर ने, लेकिन हिजकिय्याह ने कभी परमेश्वर को कूढ़ा नहीं, उस परमेश्वर को भला और गलत बातें नहीं बोला। वो परमेश्वर से रोया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको अनंत जीवन दिया। उसी प्रकार हम अपने जीवन में ये बात कहते हैं, मैं तो बहुत खराई से चल रहा हूँ, मेरे ऊपर दुख कहाँ से आ रहा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे खराई से ज़्यादा उसके दास चलते थे, फिर भी परमेश्वर ने उनको दुख दिया। जानते हो क्यों? इसलिए दिया कि वो परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा हुई। यानी हिजकिय्याह का उम्र 15 साल बढ़ा। आज बाइबल में इस बात को लिखा गया है, तो इससे क्या हुआ? यीशु का महिमा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात को हम परख सकते हैं, जान सकते हैं कि यीशु ने एक बात कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया। यानी वो अपने जीवन में ऐसा चमत्कार किया जो व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो जाते जाते कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको यीशु अपने से ज़्यादा महत्व देकर चला गया। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब वो मुर्दों को जिंदा किया तो हम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु इस बात को कहता था कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन जानते हो हम कब बड़े काम करेंगे? जब यीशु के विचार को जानेंगे। बाइबल इस बात को कहती है, यीशु का विचार बाइबल में लिखा गया है कि वो मनुष्य से क्या चाहता है, वो कैसे अपनी महिमा कराना चाहता है। लेकिन इस बात को कौन जान सकता है? जो यीशु के वचन को पढ़ेगा और उस पर चलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, लेकिन यीशु ने एक वादा किया है कि तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यीशु हर एक वादा को पूरा करता है। वो आपको नहीं छोड़ता, आप यीशु को छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यीशु की तरह चलना सीखिए, हिजकिय्याह की तरह प्रार्थना करना सीखिए, मरियम की तरह रोना सीखिए, तब आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह को यीशु के नाम से जय मसीह की। आमीन।